हेमलता दुर्गा माँ की भक्त थी। वह दुर्गा माँ में बहुत विश्वास रखती थी। उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, पर उसकी सास बहुत कंजूस थी। कहने को तो उनके पास सब कुछ था, परंतु उसकी सास उसे किसी गरीब को 1 रुपया भी दान नहीं देने देती थी और ना ही किसी ज़रूरतमंद की मदद करने देती। हेमलता के पति का व्यापार अच्छा चल रहा था। वह रोज़ शाम को अपनी माँ के हाथ में ही सारे रुपए लाकर रखता। एक दिन हेमलता की सास आंगन में बैठकर नोट गिन रही थी, पर वह बार बार गिनती भूल जाती। तभी एक साधु आया और उसने भिक्षा मांगी। साधु बड़ी देर तक उनके दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा का इंतजार करता रहा। जब उसने फिर से भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो हेमलता की सास झुंझला कर बोली, अरे बाबा, यह नोट तो मुझे पहले से ही परेशान कर रहे हैं। ऊपर से तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। जब तक यह नोट पूरे नहीं गिने जाते तब तक तुम आराम से ही खड़े रहो। साधु बाबा बोले, तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि तुम्हें भूखे को भोजन देने का ही समय नहीं है। अगर तुम रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी यह परेशानी जल्दी ही दूर हो जाए। फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। साधु बाबा उनके द्वार से भूखे ही चले गए। हेमलता उस समय घर पर नहीं थी। उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। जब शाम को हेमलता का पति बहुत परेशान घर लौटा, तब हेमलता ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि जिस कस्टमर के लिए वह माल बनवा रहा था, अचानक ही उसने माल लेने से मना कर दिया। इससे उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हेमलता बोली, कोई बात नहीं, अगर उसने माल नहीं लिया तो कोई और ले लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसको नुकसान पर नुकसान होने लगा। हेमलता और उसकी सास के सारे गहने बिक गए और उनको अपने घर को भी गिरवी रखना पड़ा। एक दिन हेमलता घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और उसकी सास बाहर चारपाई पर बैठी थी। तभी वही साधु बाबा आए और बोले, क्या अब भी तुम्हारे पास भिक्षा देने का समय नहीं है? हेमलता की सास आंखों में आंसू भरकर बोली, पहले हमारे पास सब कुछ था, पर अब कुछ भी नहीं है। तभी हेमलता अंदर से रोटी और चटनी लेकर आई और साधु बाबा को देने लगी। साधु बोले, तुम अपने हिस्से का भोजन मेरे लिए ले आई, तो तुम क्या खाओगी? हेमलता बोली, बाबा, मैंने माता रानी के प्रसाद की मिश्री खा ली और पानी पी लिया है। मेरा पेट तो उसी से भर गया। बाबा बोले, पहले तुम्हारे पास सब कुछ था, परंतु तुम्हारे घर से एक भी पैसा किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दान नहीं दिया गया, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। नवरात्रि आ रही है, तुम लोग दुर्गे माँ की सच्चे मन से पूजा करो और ज़रूरतमंद और लाचार की मदद करो। तुम लोगों के अच्छे दिन फिर से लौट आएंगे। नवरात्रि आने पर हेमलता और उसकी सास ने सच्चे मन से माँ दुर्गा की उपासना की, उनका व्रत और पूजा की। तीसरे नवरात्रि हेमलता के पति को एक नया ऑर्डर मिला और साथ में उसे पूरा करने के लिए एडवांस भी मिला। धीरे धीरे हेमलता के पति का काम फिर से चल निकला। उनके पास फिर से पहले की तरह ही सब कुछ हो गया। अब हेमलता की सास उसको किसी भी गरीब की मदद करने और दान पुण्य करने से नहीं रोकती और खुद भी दूसरों की मदद करने लगी। माँ दुर्गा की कृपा से उनका घर फिर से खुशियों से भर गया।
दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।